खबरें उठने लगी। अब खबर इस बीच अलग अलग तरीके से बांग्लादेश से जोड़कर भी देखी जा रही है। ट्रंप सरकार से अमेरिकी हिंदू डिमांड कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इस बात की खबर है, यानी कि चर्चा है। हिंदुओं के उत्पीड़न से नाराज भारतवंशी ये मांग करेंगे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारतवंशी नाराज हैं और इसीलिए बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उनके जरिए की जाएगी और इसकी सुगबुगाहट अभी से है। अल्पसंख्यकों पर लगातार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश पर कड़े प्रतिबंध लगाएं डोनाल्ड ट्रंप, ये मांग अब रह रहकर उठने लगी है। अभी चूंकि राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट सामने आ गए हैं, शपथ ग्रहण डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियली जनवरी में होना है और अब ये चर्चाएं अभी से हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में रखते हैं। दिवाली पर उनके पोस्ट ने एक बार फिर से जताया और बताया और इसीलिए भारत में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान में ये दुआएं हो रही थी, हवन यज्ञ हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि बांग्लादेश को लेकर कुछ बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप सरकार से अमेरिकी हिंदू अब इस तरह की अपील कर रहे हैं या फिर ये कहिए डिमांड कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जो है वो खत्म होने चाहिए। बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, प्रताड़ना हो रही है, हमले हो रहे हैं और ऐसे हमलों को लेकर अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। ऐसे में क्या वाकई घुटनों पर आ जाएगा हिंदुओं पर जुल्म करने वाला बांग्लादेश? क्या मोहम्मद यूनुस को पीछे हटना होगा? क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं? ट्रंप सरकार से अमेरिकी हिंदू डिमांड कर रहे हैं और आगे जब वो ऑफिशियली अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेंगे तब कहा जा रहा है कि डिमांड ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि लोगों ने सपोर्ट बड़े स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप का किया है, जिसका नतीजा यह है कि वो राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। ऐसे में अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी भूमिका खास कही जा रही है। इन सब के बीच ही बांग्लादेश पर बैन लगाएंगे क्या ट्रंप, ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। दरअसल ये चर्चा क्यों है, कैसे है, ये जान लीजिए आप। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप से अपील की है, बांग्लादेश के खिलाफ कई कड़े कदम उठाएंगे ट्रंप, ये जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश पर अब आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार सामने आ रहा है, खासतौर से हिंदू परिवार और उनमें रहने वाली जो बहन बेटियां हैं उन पर हिंदू मंदिरों में कट्टरपंथी जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें जोर पकड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन से पहले ये घटनाएं नहीं हो रही थी या अब होने लगी हैं। सत्ता परिवर्तन से पहले यानी कि शेख हसीना के वहां प्रधानमंत्री रहते हुए ये घटनाएं शुरू हो गई थी और फिर सत्ता परिवर्तन यानी कि तख्ता पलट के बाद माना जा रहा था कि शायद इन घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन ये हमले, ये हिंसा लगातार अभी भी हिंदुओं के खिलाफ हो रही है और ऐसे में जो भारतीय मूल के लोग हैं, अमेरिका में बसे हुए वो भी और यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश को लेकर कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी करें, क्योंकि आप हर दिन देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे यानी कि जब ऑफिशियली वो शपथ ले लेंगे तो बड़े फैसले वो लेंगे। बड़े फैसले लेने के साथ साथ अपने मंत्रालय में किसे रखना है, किस पर वो भरोसा करते हैं, ये तमाम खबरें लगातार आप सुन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कैसे अब बांग्लादेश को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, कैसे कनाडा को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ही ये सुगबुगाहट तेज हुई है, इस पर हम बात करेंगे। मनन द्विवेदी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण आलम बयान मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। मनन द्विवेदी जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। इधर भारत सरकार भी दो टूक कह चुका है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कि हिंदुओं पर हो रहे हमले पर ध्यान दीजिए, ये हमले रुकने चाहिए। अभी भी हमले जारी हैं, अभी भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में ट्रंप के जीतने के बाद ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि बांग्लादेश पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो रिजीम चेंज की जो पॉलिसी रही है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को देखें तो रिजीम चेंज कराने की पुरानी कूटनीति और विदेश नीति का अंग रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो उसमें हम ये पाएंगे कि इन्होंने शेख हसीना को हटा के वहां पर इंटरिम जो एडवाइजर हैं इंटरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस उनको बनाया और इसके पीछे डेमोक्रेट्स का हाथ था, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का हाथ था और बिल क्लिंटन, ओबामा ऐसे कई लोगों के साथ
मोहम्मद यूसुफ के संबंध रहे, मोहम्मद यूनुस के संबंध रहे, और उन्होंने अपनी बातचीत की, और जो रणनीति बांग्लादेश में थी कि स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन लाया जाए और एक रिजीम चेंज किया जाए, उसमें अमेरिका, मोहम्मद यूनुस और वहां के जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो साथ में मिले रहे। पाकिस्तान का भी इसका इसमें कहीं ना कहीं हाथ रहा। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की तरफ से किया गया रिजीम चेंज था, तो शायद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट अब इसको फॉलो नहीं करेंगे और एक तरीके से अपने आप को डिस्टेंस करने का प्रयास करेंगे ढाका से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अभी गए भी थे और लोगों से बातचीत की। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को रिजीम चेंज की पॉलिसी के ऊपर फिर 2 बार सोच करनी चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि किस तरीके से ये रिजीम चेंज भारत के लिए भी इंडिमिकल हो जाएगा। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले भी खान मार्केट के एरिया में, लोधी रोड दिल्ली के एरिया में शेख हसीना रह रही थी और वापस रह रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भारतीय विदेश नीति और कूटनीति के लिए एक उनके गाल पर एक थप्पड़ सा है कि हम लोग अपनी फ्रेंडली रिजीम को नहीं बचा पाए, और अमेरिका जो बूमरैंग का आगे पीछे का गेम खेलता है, कभी तो जिहादी टेरर को सपोर्ट करता है, कभी जिहादी टेरर को अपना सबसे बड़ा एनिमी बना देता है। तो उसके चलते भारत को भी अपनी पोजीशंस को अब रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार की बहुत सक्सेस रही है विदेश नीति और कूटनीति के फील्ड में, पर बांग्लादेश का डेवलपमेंट ऐसा रहा कि यहाँ पर हम लोग कुछ और बेहतर कर सकते थे। मेरा ये सोचना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रैटेजी भारत सरकार की कुछ और रही हो? निपुण जी, एक तो मनन जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये बताइएगा। साथ ही साथ अगर शेख हसीना को यहाँ शरण दी गई है तो क्या इसके पीछे भारत सरकार की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिन से जब से ट्रंप जीते हैं, खबरें ये हैं कि सत्ता परिवर्तन फिर से होगा, शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी। तो क्या भारत सरकार इस बात की सुगबुगाहट पहले से समझ रही थी और इसीलिए भारत में शरण शेख हसीना को दी गई? एक सवाल। दूसरा ये, जो बाइडेन नहीं कर पाए वो अब ट्रंप करेंगे क्या?